तो बच्चों, आज हम भरेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा के सप्तश पाठ सत्कर्म एवं धर्म। तो प्रस्तुत पाठ में हम राजा विक्रमादित्य और एक महात्मा जी के संवाद पर आधारित सत्कर्म के महत्व का अध्ययन करेंगे। तो आपका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 है कर्मणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रगुप्तस्य। प्रश्न दूसरा है लोक सत्कर्मणा एव प्रसिद्ध रेखांकित पदे विभक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीया। लोक सत्कर्मा में कौन सी विभक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीया। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 है सत्कर्म एव किम। सत्कर्म क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म। प्रश्न चौथा है कह रुग्णम दृष्टवान। किसने रोगी को देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। प्रश्न 5 है तपस्या किम साध्यते। तपस्या से क्या साध्य होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परलोके। प्रश्न 6 है महात्मा केन बलेन यमलोकस्य दृश्यम दर्शित। महात्मा ने किसके बल से यमलोक के दर्शन किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा योग बलेन। योग के बल से। एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है यहाँ से। विक्रमः किम ज्ञातवान। विक्रम ने क्या जान लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमः ज्ञातवान सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। विक्रम में जान लिया था कि सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म ही धर्म है। प्रश्न 8 है राज्ञः धर्मः किमस्ति। राजा का धर्म क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति। राजा का धर्म जो है प्रजा का पालन करना। प्रश्न 9 है यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि कस्य द्वारम उद्घाटयतु। यदि कर्म उत्तम है तो किसका दरवाज़ा खोलो? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु। यदि कर्म उत्तम है तो स्वर्ग का दरवाज़ा खोलो। प्रश्न 10 है उज्जैनीम आगत्य विक्रमादित्यः कीदृशः शासनम कृतवान। उज्जैनी आकर विक्रमादित्य ने कैसा शासन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैनीम आगत्य विक्रमादित्यः धर्मानुकूल नीतिपूर्वक प्रजापालनम पुरुषश्रम शासनम कृतवान। उज्जैनी आकर विक्रमादित्य ने धर्म के अनुसार नीतिपूर्वक प्रजापालन की प्रमुखता देते हुए शासन किया। यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरम लिखा। दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 11 है पाठ्य प्रयुक्ता नाम कत्वतु प्रत्ययुक्त शब्दानाम सारणी निर्माण कुरुत। मतलब कत्वतु प्रत्यय लगाकर यहाँ पर सारणी बनाना है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए। फिर प्रश्न 12 है पाठानुसारेण यमलोकस्य दृश्यस्य वर्णन कुरुत। पाठ के अनुसार जो है वो यमलोक दृश्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मणा लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। क्षणं विचार्य यमराजः दितान् आदिष्टवान् यत् यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु। यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु। तो इसका मतलब होगा यम के दृश्य में यमराज दूतों से पूछ रहे हैं। यमलोक के दृश्य में यमराज दूतों से पूछ रहे हैं कि इसका कर्म कैसा है। एक दूत ने कहा कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त के पास है। कुछ देर विचार करके यमराज ने दूतों को आदेश दिया कि यदि इसके कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग का द्वार खोल दो, यदि कर्म बुरे हैं तो नरक में डाल दो। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पाठ समाप्त होता है। अब अगले पाठ के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाके देखिए। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।